यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसंविशामणं। बोली पंच परमेश्वर भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक के गराट चंद्रपुर भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री परमानंद स्वामी की, आचार्य भगवान श्री समंदर स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान परम पूज्य गुरुवर शिव सागर जी महाराज की, प्रशम सागर साक्षात महाराज की, वर्षण हिमाड़ी माता की। हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में बाजते हैं और उनकी पीयूषमयी अमृत वाणी का पान कर रहे हैं। जीव संसार में अनादि से दुखी है, रोदन कर रहा है, विलाप कर रहा है, क्योंकि वस्तु रूप से अंधिक है। हमारी परिणति ही दुख देती है, हमारी परिणति ही सुख देती है। सुख दुख देने वाला अन्य नहीं, सुख दुख देने वाले भगवान नहीं, सुख दुख देने वाले भगवान नहीं, सुख दुख देने वाली हमारी परिणति है। यहां तक कि पूर्व कर्म के उदय भी हमारे सुख दुख के हेतु नहीं है। सर्वथा पूर्व कर्म का उदय भी हमारे सुख दुख का हेतु नहीं है, वर्तमान परिणति हमारी सुख दुख का हेतु है। पूर्व कर्म का विपाक भी सर्वदा सुख दुख का हेतु नहीं है, हमारे वर्तमान की परिणति ही सुख दुख का हेतु है। वस्तु स्वरूप से अभिक, वस्तु स्वरूप से अभिक पर से सुख की कामना की अभिलाषा रखने वाला प्राणी संसार में दुख को ही पाता है, दुख को ही पाता है। जब तक निस्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया, वेदन नहीं किया, तब तक दुख ही दुख मिलेगा। इंद्रिय सुख भी मिलेंगे तो वो भी आकुलता से सहती है। पर जिसने जहर को ही अमृत मान लिया है, जिसको जहर को पान करने का अमृत का स्वाद आ रहा है, वो अमृत का पान कब करेगा? जिसको इंद्रिय सुखों में ही आनंद आ रहा है, वो अतीन्द्रिय सुख को कब समझ पाएगा? जिसने अपनी पत्रवंता को ही आनंद का हेतु मान लिया है, वो स्वतंत्र अवस्था में कब विचरण करेगा? कब करेगा दीपक भाई विचरण? हमारी दशा भी उसी जैसी है कि विष पान करके आनंद मान रहे हैं, विष को पान करके आनंदित हो रहे हैं। किंपाक फल देखने में सुंदर मनोहर स्वादिष्ट, पर इसका पान करने वाला, इसका सेवन करने वाला अपने जीवन का अंत कर लेता है। इस संसार के विषय भोग भी देखने में अच्छे लगते हैं, मधुर लगते हैं, परंतु भाव की दुर्गतियों को देने वाले हैं। निगोद जो हमारा कैद खाना है वहीं पहुंचाने वाले हैं, जो हमारा कैद खाने में कैद कराने वाले हैं। इस जमानत का लाभ नहीं उठा पाते। ये त्रस पर्याय नरेंद्र भैया, कैदी को जैसे बेल मिल जाती, जमानत मिल जाती, आनंदित होता है कि भाई जेल मिली है, और ये जेल ऐसी मिली है, ऐसी बेल मिली है, ऐसा जमानत मिली है। ये त्रस पर्याय की बेल कितने समय की? 2000 साल।
जमानत का, इस समय का उपयोग कर लिया तो ठीक है, तो मुक्ति मिल जाएगी, जेल में नहीं जाना पड़ेगा। और इस जेल का यदि दुरुपयोग किया तो फिर क्या होता है? कैदी निकल के आया, जेल उसको बेल मिल गई, निकल के आ गया, अब फिर दुराचार करेगा, फिर उपद्रव करेगा, कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां जाएगा? जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? नियम से जाएगा। जेल से बेल की सीमा होती है, बेल की सीमा होती है, जमानत की सीमा होती है, पर जरूरत नहीं है कि जमानत का पूरी आयु भी आप पूरी कर सको, उससे पहले भी जा सकते हैं। यदि आपने संगीन अपराध किया तो उसके पहले भी पकड़े जाएंगे। जो आयु हमें अपने उद्धार के लिए मिली है, अपने कल्याण के लिए मिली है, अपने अपराधों को प्रायश्चित करने के लिए मिली है, प्राशु करने के लिए अपने आप को, उस आयु का उपयोग अभी भी अपराध में कर रहे हैं। उस आयु का उपयोग भी नवीन भैया अपराधों में कर रहे हैं। अपनी स्वतंत्रता की ओर लक्ष्य नहीं है, अपनी स्वतंत्रता की ओर लक्ष्य नहीं है, ज्ञानी होकर भी अज्ञानी बन रहे हैं। शब्दों में बहुत दिन हो गए, 4 महीने लगभग होने जा रहे हैं, मतलब चतुर्मास भी 3.5 महीने का, मतलब आपके 4.5 महीने चतुर्मास मिला है। 119 दिन हुआ हमारा हैं? 119। अब तो कितनी गिनना चालू कर दो भैया, कितने दिन रह गए बताया। ठीक है, अब जो भी है, तो अब तो जो है, अब तो उल्टी गिनती का समय आ गया भैया, जाने का समय आ गया। साधु जो है चतुर्मास के बाद बिहार कर जाते हैं। अब ये समय का उपयोग हमने किसमें किया? कषायों के निर्मूलन में किया है, तो हमारा ये चतुर्मास सफल है। चतुर्मास में यदि हमने कषायों के निर्मूलन में किया, सफल है। हमने इस पर्याय का उपयोग यदि अपने कषायों के निर्मूलन में किया तो सफल है। हमने अपनी स्वतंत्रता की लक्ष्य हमारी दृष्टि में आ गया तो सफल है हमारा जीवन। यदि आज भी हमारी स्वतंत्रता का वेदन नहीं समझ पाया, नहीं आ पाया, पर द्रव्यों में ही अभी भी आनंद मनाने की श्रद्धा है, पाप बीज सुखे नास्ता, जो संसार के भोग पाप के बीज हैं, इसको भी भोग रहे हैं। किसके? सुख की आस्था के साथ। किसके सोच रहे हैं? सुख की आस्था। यही भेद है ज्ञानी में और अज्ञानी में। ज्ञानी भी संसार में भोगों को भोगता है, ज्ञानी भी संसार में भोगों को भोगता है, ज्ञानी भी संसार के भोगों को भोगता है। एक को संसार के सुखों में, संसार के विषय भोगों में सुख की आकांक्षा है, श्रद्धा है, और एक को संसार के भोगों में इंद्रिय सुखों को भोग रहा है, पर उसकी श्रद्धा में ये हमारा सुख नहीं है। एक की ये पाप के बीज है, ऐसी आस्था है, एक में आस्था नहीं है। यदि आस्था नहीं है तो मोक्ष मार्ग की। यदि भोगों में सुख की आकांक्षा की जो श्रद्धा है उसका अभाव है तो मोक्ष मार्ग की। यदि उसमें सुख की आकांक्षा की श्रद्धा है तो संसार मार्ग। ज्ञान हमारा उत्कर्ष भी कराता है, ज्ञान हमारा पतन भी कराता है। प्रांजल ज्ञान उत्कर्ष कराता है और मोह से रंजित ज्ञान संसार में भ्रमण कराता है। आचार्य भगवंत समन्वय स्वामी रतनगंज सापकाचार्य जी ने 41 कारकों के द्वारा सम्यक दर्शन का व्याख्यान किया। अब आगे सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। क्या है सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान हमारी श्रद्धा को निर्मल करने में सहायता होता है, और जब हमारा निर्मल श्रद्धा होता है तो ज्ञान भी सम्यक विशेषण को प्राप्त होता है। ज्ञान
सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान हमारी श्रद्धा को निर्मल करता है, और जब निर्मल श्रद्धा होती है तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान की संज्ञा को प्राप्त होता है। और ज्ञान तो मध्य दीपक है। ज्ञान कैसा है? मध्य दीपक है। मध्य दीपक है, मध्य दीपक है। ज्ञान क्या है? मध्य दीपक है, सुशील नारी के समान। मध्य दीपक है सुशील नारी के समान। नारी सुशील नारी है, सुशील कन्या है, तो दोनों पक्षों को निर्मल करती है, दोनों पक्षों की कीर्ति को बढ़ाती है। मध्य दीपक है, दैनिक का दीपक है, दोनों आगन को दोनों तरफ रोशन करता है। यदि कन्या सुशील है तो ससुराल पक्ष को भी उज्जवल करती है, कीर्ति बढ़ाती है, और जो है पियर पक्ष को भी उज्जवल बनाती है। दोनों को कीर्ति को बढ़ाती माने कौन होती है? जो सुशील नारी होती है। ऐसे ज्ञान भी दीपक भाई दीपक के समान है, सुशील नारी के समान है, जो श्रद्धा को बढ़ाता पवित्र करता है और चारित्र को भी पवित्र करता है। जब तक निर्मल समझ नहीं है तब तक संसार का गमन चलता रहेगा। जब तक बस रूप का ज्ञान नहीं है तब तक संसार का भ्रमण चलता रहेगा। जब तक अपने स्वरूप को नहीं जाना, अपने सुख का अनुभव नहीं किया, नहीं जाना, तब तक प्रभावों से सुख मनाते रहेंगे और दुखों के बीच बोते रहेंगे। जब तक अपने निःशुद्ध आत्म तत्व को नहीं जान पाएंगे तब तक दुखों के बीजों का रोपण करते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। यही तो चल रहा है क्रम। हम ज्ञानी होने के बाद भी दुखी क्यों हैं? संसार का चक्र क्यों चल रहा है? क्योंकि हम जो है ज्ञानी होने के बाद भी बीज बो रहे हैं। किसका बो रहे हैं? दुखों का। हम बीज बो रहे हैं बबूल का, और चाहते क्या है कि सुंदर सुपक मिष्ट आम के फल खाने को मिले, आम के फल खाने को मिले। अरे भाई बबूल को बोओगे तो कांटे मिलेंगे, बबूल को बोओगे तो कांटे मिलेंगे। एक एक समय की परिणति हमारे भावी सुख और दुख का हेतु बनती है। यदि हमारे प्रशस्त भाव चल रहे हैं तो हम मान लो आप सुख के बीज बो रहे हो, आम के बीज बो रहे हो। यदि अप्रशस्त परिणाम चल रहे हैं तो आप बबूल के बीज ही बो रहे हो। आप दूसरे के प्रति खोटा सोच रहे हो, खोटा चिंतन कर रहे हो, कषाय भाव प्रेरित हो रहे हैं, तो आप बीजों का रोपण कर रहे हैं। जब इनका उदय होगा तब बिलखना ही पड़ेगा। एक एक समय की परिणति ही आपका सुख दुख का हेतु है। और त्रिकालिक अगर आप जो है परिणति आपकी प्रशस्त है तो त्रिकालिक को निर्मल करेगी, तीनों कालों को निर्मल करेगी, भूत भावी और वर्तमान। यदि आपकी परिणति वर्तमान की परिणति को यदि आपने संभाल लिया नवीन भैया, तो आपका भूत भी निर्मल हो जाएगा, भूत भी निर्मल हो जाएगा, वर्तमान भी आनंदित हो जाएगा, भविष्य भी निर्मल हो जाएगा। दुख भूत के कर्म नहीं देते, भूत के कर्म दुख नहीं देते, निमित्त होते हैं मात्र। वर्तमान की परिणति ही सुख दुख देती है। अरे अपनी परिणति को देखो, अपने स्वरूप को देखो। अमूर्त आत्मा कौन परेशान कर सकता है, कौन दुखी कर सकता है, कौन पीड़ित कर सकता है? जैसे आकाश को कोई पीड़ित नहीं कर सकता, जैसे आकाश को वेदित नहीं कर सकता, वैसे आत्मा को भी कोई दुखी नहीं कर सकता।
अरे मान्यता की तो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, और है क्या? मान्यता श्रद्धा यही तो भेद है। आपने श्रद्धा ऐसी बना ली है, यही तो भेद है। जो तन समाज जीवन से जन्म से लेके आज तक आप संभाल के रखे हो, स्नान करते हो, क्रीम पाउडर बड़े बड़े लगाते हो, फिर भी स्वच्छ नहीं रख पाते। भोजन देते हो, सारे कुछ अनुकूल व्यवस्था कर रहे हो, उसको नहीं संभाल पाते हो। और जो निर्मल आपका स्वरूप है उसको भूले हो। ये सब श्रद्धा, ये भेद किसने डाला? ये आपकी श्रद्धा ने भेद डाला, ये आपकी मान्यता ने भेद डाला है। मान्यता बदल जाए, श्रद्धा बदल जाए तो आपका दुखों का अंत प्रारंभ हो जाए। आचार्य भगवान कह रहे सम्यक ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान इस भाव को ही नहीं, भावी भाव को भी संवारने वाला है। इस भाव को ही नहीं, भावी भाव को भी संवारने वाला है। इस भाव में भी आनंद देगा और परभाव में भी आनंद देगा। अन्यून तिक्तम यथा तत्वम बिना च विपरीता निसंदेह वेद्या दाहुस तस् ज्ञान भागना। अन्यून, न्यूनता रहित, कम नहीं, अनेक और अधिकता से भी रहे। यथा तत्वम, जैसा है वैसा, बिना च विपरीता, विपरीतता से भी रहे। निसंदेह, जो संदेह रहित वीर अनुभव करता, जानता है, तद ज्ञान, तद आऊ उसको कहते हैं, तज ज्ञान उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। कौन? आगमना को जानने वाले, तीर्थंकर देव, गणधर देव, उसको क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन। ना न्यून ना अधिक, न न्यून ना अधिक, यथातथ, जैसा का तैसा, विपरीतता से रहे। जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान क्या है? हमारा ज्ञान क्या है? हम अपने आप को नहीं समझ पाए, हम अपने आप को दीपक भाई नहीं समझ पाए, पर के लिए ही सारा प्रयास कर रहे समझने का। सारा जितना संसार की व्यवस्थाएं चल रही है, अपना ज्ञान को, पर को जानने में समय नष्ट कर रहे हैं। अपने जानने के लिए समय नहीं है, सोच ही नहीं है, चिंतन ही नहीं है, नहीं है समय, नहीं है सोच, नहीं है चिंतन। यदि सारे विकल्पों को विराम देकर अपने लिए भी कुछ समय निकाले समझने के लिए, तो स्पष्ट रूप में समझ जाए। संसार का विकलन प्रारंभ हो जाए। शब्दों में कहते हैं कि आत्मा अरस है, रूपी है, अगम स्वभावी है, अनशन स्वभावी है, ब्रह्म स्वरूप में रमण करने वाली है। पर ये शब्दों का विषय है, व्याख्यान का विषय है, अनुभव का विषय कब बनेगा? जब तक अनुभव का विषय नहीं बनेगा, जब तक श्रद्धा में नहीं आएगा, तब तक दुख ही दुख पाओगे, तब तक दुख ही दुख पाओगे, दुख ही दुख पाओगे। जो अमूर्त आत्मा, जैसे कागज निर्लेप है, निर्लप रहती, हमारी आत्मा भी रहती है। जब आकाश को कोई पीड़ित नहीं कर सकता है, ऐसी श्रद्धा बनाओ, हमें भी कौन पीड़ित कर सकता है? अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करो। आप अपनी गलती को गलती स्वीकार करना चालू कर दो, आप मोक्ष मार्गी बन जाओगे। अपने आत्मन में बैठे मल को निकालना प्रारंभ कर दो, आप भगवान की राह में बनने की राह में प्रारंभ हो जाएगी। जब तक ये पुरुषार्थ नहीं चलेगा, तब तक देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पंच परमेष्ठी भक्ति संसार के सुखों को दिला देगी, पर अव्याभात परम सुख को नहीं दिला पाएगी, नहीं दिला पाएगी। जब तक श्रद्धा में पर भावों से, पर द्रव्यों से सुख की आकांक्षा है, सुख की भावना है,
तब तक संसार के सुख तो मिल सकते हैं, पर स्वतंत्रता का जो सुख है, पक्षी भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता। कितने भी आप मिष्ट भोजन दे दो, मिष्ट पकवान दे दो, पसंद नहीं करता। वो भी खुले आकाश में सैर करना नहीं करता। अरे दीपक भाई, यदि आप जो है प्रणति बना लो, स्वतंत्र होने की श्रद्धा बना लो, तो घर में भी आनंद आने लगेगा, क्योंकि कर्तव्य की दृष्टि हट जाएगी। जब तक नवीन भैया कर्तव्य की दृष्टि नहीं हटी है, तब तक दुखी है। हमारे परिणाम एक एक समय की परिणति हमारे सुख का हेतु है, दुख का हेतु है। एक एक समय के परिणाम को हम देखें, हमारे परिणामों की गति क्या है। जो हमारे परिणामों की गति है वही भावी गति है। जो हमारे परिणामों की वर्तमान गति है वही भावी गति है। इसलिए वर्तमान के परिणामों को संभाल लो तो दुर्गति नहीं होगी। वर्तमान के परिणामों को संभालना सीख लो, संवारना सीख लो, प्राशु करना सीख लो, तो भावी गति उज्जवल होगी। अपना ज्ञान का उपयोग अपने समझने के लिए कर लो, अपने चिंतन, अपने को जानने के लिए कर लो, तो दुर्गति नहीं होगी। और नियम से ये पुरुषार्थ यदि भव्य है तो केवल को उद्घाटित करने में कारण, केवल को नियम से उद्घाटित करेगा। एक बार ऐसी परिणति बनाओ, ऐसा एक ध्येय बनाओ। यही इस चतुर्मास का सार होगा। यही चतुर्मास का सार होगा कि हम उस अपनी दिव्य परम स्वरूप को जानने का प्रयास करें जिसको आज तक नहीं जान पाए। ठीक है, समय भी हो गया। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। जितने आयु के शेष निकल गए, जितना समय निकल गया, उसके लिए चिंता नहीं करना। जो आगे आने वाला समय है वो उस समय को संभाल लें, निर्मल कर लें, प्रशस्त कर लें, तो आगे आने वाला हमारा नियम से भव्य है, तो हमारे शिवपुर का मार्ग प्रशस्त कर लें। बोलिए आचार्य विश्वेश्वर सागर महाराज की।